छात्र आंदोलन के दौरान 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान हिंसा मामले में 17 एफआईआर दर्ज किया गया है। 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिवान में AK-47 से गोली चलाने वाले जवान को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पटना में 30 महिला और 30 नाबालिगों को छोड़ा गया है। बिहार बंद के दौरान दर्ज केस और गिरफ्तारी का डाटा भी आपको बता दें। पटना में 2 केस दर्ज किए गए हैं और 139 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सारण में 4 केस दर्ज हुए हैं और 56 गिरफ्तारियां हुई हैं। सिवान में 3 केस दर्ज हुए हैं और 25 गिरफ्तारियां हुई हैं। भागलपुर में 1 केस दर्ज किया गया है और 41 गिरफ्तारियां हुई हैं। सीतामढ़ी में 4 केस दर्ज हुए हैं और 56 गिरफ्तारियां हुई हैं। किशनगंज में 1 केस दर्ज हुआ और 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। औरंगाबाद में 1 केस दर्ज हुआ है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसी तरह लखीसराय में 1 केस दर्ज हुआ और 1 की गिरफ्तारी हुई है। चलिए, ब्यूरो चीफ संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब संजय जी, पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों से कई गिरफ्तारियां, कई लोगों पर केस दर्ज भी हुआ है, कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है और कितने लोग ऐसे भी हैं जिन पर नामजद भी किया गया है। इन तमाम लोगों की जो भी गिरफ्तारी हुई या फिर जो कार्रवाई हो रही है, क्या इन पर आगे कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी या फिर CJP ने जो शर्तें रखी थी कि आंदोलन में शामिल सभी छात्र हैं उन सभी को रिहा किया जाए, तो क्या उनकी बातें होगी या फिर पुलिस अपना काम करती रहेगी? देखिए राकेश, फिलहाल पटना पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है, बिहार बंद और छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर जो एक्शन लिया गया है, उस दौरान हिरासत में लिए गए जो सभी छात्राएं हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो ऐसे सभी छात्राओं को रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा जो सभी नाबालिग छात्र थे, उनको भी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उनको भी छोड़ दिया गया है। पुलिस ने सभी को नियमानुसार नोटिस जारी की है, अभिभावकों को जानकारी बुलाकर दी गई है, उसके बाद इनको छोड़ा गया है। इसके अलावा कार्रवाई जो है वो कानूनी दायरे में ही की गई है। पूरे घटनाक्रम की जांच अभी भी जारी है। पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने जो अब इसके अलावा दूसरे लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें हाँ ये बात सही है कि अभी भी स्टूडेंट जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो हालांकि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें इस आंदोलन के दौरान जो भी छात्र गिरफ्तार है उनको छोड़ने की बात की गई है। उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उस पर कोई एक्शन नहीं लगे, तो अब उसमें देखना होगा कि आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्योंकि फैसला तो हो चुका है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो छात्र गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पृष्ठभूमि भी अच्छी रही है। वो उनके खिलाफ पहले तो कोई आपराधिक मामला भी नहीं है, तो जो अभिभावक है वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे उनकी भी रिहाई हो जाएगी, चूंकि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी यह फैसला ले लिया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा जो गैर छात्र रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। कई पॉलिटिशियन है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिस तरह की बातें पटना पुलिस की तरफ से बताई गई है, तो उनको फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। तो बाकी के लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए मुश्किलें जो है बढ़ी हुई है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत की बात है कि जो माइनर गर्ल्स हैं और जो माइनर स्टूडेंट हैं और जो गर्ल्स हैं उनको छोड़ दिया गया है। जो FIR दर्ज किया गया पूरे बिहार में, उसमें 300 से अधिक लोग गिरफ्तार है, 17 FIR हुआ है। पटना में 30 महिलाएं हैं जिनको छोड़ा गया है, जो स्टूडेंट थी, और 30 नाबालिग भी छोड़े गए हैं। तो एक एक्शन पुलिस ने अपनी तरफ से जरूर लिया है, लेकिन राहत भी दी है। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनको रिहा किया गया है। जी राकेश। शुक्रिया संजय जी, खबर पर अपडेट के लिए।